हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडवेक्सिस एजुकेशन। मेरा नाम जिवेश है और टुडे वी आर बैक विद न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 का उसे। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पेपर का, आपको पता होना चाहिए वेरियस एग्जामिनेशन स्टेट में। ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो गए, एलाइड का एग्जाम हो गया, एनटी का एग्जाम। जब ये एलाइड का जो पर्टिकुलरली जो एग्जाम अभी स्केड्यूल्ड है, जिसकी लगभग 84 आई थिंक के आसपास वैकेंसीज जो है वो रिलीज करी गई हैं, तो उस तरह के एग्जाम्स में या दूसरे एग्जाम्स भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है या जो बाकी भी एग्जाम है उनमें एक अच्छी खासी वेटेज जो है इकोनॉमिक सर्वे की रहती है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इकोनॉमिक सर्वे इस साल लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल रिलीज किया गया, तो उसमें जो जो चीजें हैं उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इकोनॉमिक सर्वे किस तरह से पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे जो हम करेंगे तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट मी टेल यू फॉर फर्स्ट दैट दो तरीके जो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के सबसे अच्छे, या एक तरह से कह लें कि जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पहली चीज है कि होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले एक साल के अंदर, जैसे 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था जिसका इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिलीज किया गया, तो जो इकोनॉमिक सर्वे पिछले एक साल के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हिमाचल प्रदेश में स्टेट में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हुई हैं, आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हुई हैं, तो उनका एक डाटा होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले तो फर्स्ट इज योर डाटा। इकोनॉमिक सर्वे जो है इट इज बेसिकली इट कंटेन्स होल डाटा अबाउट ऑल द एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेट में जो जो भी। ठीक है, तो जो भी डाटा इकोनॉमिक सर्वे में आपके गिवन है, जैसे ग्रोथ से संबंधित है, इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, हमारा जो रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो वैल्यू एडिशंस हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशंस, तो उसका जो डाटा है, जो नंबर्स हैं, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछ लिया जाता है। या उसके अलावा जो जो डिपार्टमेंटल जो स्कीम्स हैं, तो उनके अंडर जितना पैसा गया है, जितना पैसा पिछले एक साल में उस पर खर्च हुआ है, तो वो सारा इस तरह का जो भी डाटा जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक सर्वे का। और वहां से जो है हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोडक्शन कितनी है, किस कमोडिटी की कितनी प्रोडक्शन है स्टेट में, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डाटा की टर्म्स में उन चीजों को पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाटा इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे करें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेपर में क्वेश्चन किस चीज से आता है। तो पहला तो है कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, कि जिसमें कंप्लीटली आपको जो एक नंबर है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्रोथ रेट पूछ ली आपसे इकोनॉमी की, जीडीपी ग्रोथ रेट पूछ ली, पर कैपिटा इनकम पूछ लिया। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर डाटा यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट या नो अबाउट। सेकेंड जो चीज है दैट इज स्कीम्स, या इसको इनिशिएटिव्स कह लें, स्कीम्स या इनिशिएटिव की पिछले एक साल में जो स्टेट गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनके द्वारा चलाई गई जो स्कीम्स हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। एक तो स्कीम का नाम और स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, फर्स्ट। दूसरा जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए, जैसे बहुत सारे पोर्टल्स चलाए जाते हैं, बहुत सारे जो सिंगल विंडो सिस्टम्स होते हैं वो चलाए जाते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो वेरियस इनिशिएटिव्स और जो वेरियस स्कीम्स हैं उनके अंदर क्या क्या डाटा है, कि स्कीम की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी स्कीम जो है किस चीज से रिलेट करती है, तो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, इन पे बेस्ड जो है हम अपना इकोनॉमिक सर्वे यहां से लेके चलेंगे। आज हम पहले दो चैप्टर्स जो है उनको डिस्कस करना, पूरा अगर हो पाएगा तो पूरा कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा पहले दो चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। और एक जो अच्छी चीज है दैट इज वी विल डिस्कस दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो। इस हर चैप्टर के एंड में हम जो है कुछ 5, 7, 10 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो उन एमसीक्यूज की मदद से हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। तो चैप्टर 1 की अगर बात करें, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 है इस बार का इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 1 है, तो दैट इज योर जनरल ओवरव्यू या जनरल रिव्यू। तो पहला चैप्टर इट इज जस्ट एन जनरल रिव्यू, कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें आपको जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसने कैसा परफॉर्म करा है पिछले एक साल में, इंडियन इकोनॉमी है उसने कैसा परफॉर्म करा है एक साल में, और हिमाचल की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म करा है एक साल में। तो
इसमें जनरली जो वर्ल्ड इकोनॉमी की हाइलाइट्स हैं और जो इंडियन इकोनॉमी की हाइलाइट्स हैं, हाउएवर दे आर इंपॉर्टेंट, बट एज फार एज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल इज कंसर्न, तो हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से चांसेस कम रहते हैं कि क्वेश्चन आए। ये जस्ट एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात करें पिछले एक साल में, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसको आईएमएफ निकालता है, ठीक है, साल में 2 बार रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है पिछले एक साल में उसमें क्या हुआ है, ग्लोबली एक स्लो डाउन देखा है 3.5% का 2022 में, और 2023 में 3% का, ठीक है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 2.9% की रेट से 2024 में भी क्या करेगी, जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन उसमें देखा जाएगा। तो 2.9% इज प्रोजेक्टेड फॉर 2024, 3.0% जो है वो लास्ट ईयर, एंड इन कंपैरिजन टू दैट इन 2022 इट इज 3.5%। इन्फ्लेशन रेट देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है दैट इज 5.8%। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट का डाटा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग डाटा देते हैं, तो इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ निकालता है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन रेट है दैट शुड बी 5.8% दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड फॉर द ईयर 2024। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट की अगर बात करें, तो इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज प्रोजेक्टेड बिटवीन 6.1 टू 6.4, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 2024 के लिए एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वो कितनी है, तो 6.1% से लेके 6.4% तक 2024 में जो है ग्रोथ रेट रहेगी, सरपासिंग चाइना एंड ग्लोबल एवरेजेस। तो चाइना जो है उसकी ग्रोथ रेट और जो ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट है तो उससे ज्यादा रहने के जो है चांसेस है, दैट इज बिटवीन 6.1 टू 6.4, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए साउथ एशिया की ग्रोथ की अगर बात करें, तो साउथ एशिया का वो रीजन जिसका इंडिया भी एक पार्ट है, तो इसकी ग्रोथ अगर बात करें तो 2024 में इट इज प्रोजेक्टेड अराउंड 5.6, ठीक है, और इंडिया फिर भी इसमें क्या है, आगे है, 6.4 के आसपास ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की अभी प्रोजेक्टेड है। तो इसमें जो डाटा दिया गया है वो वही है, इसमें बेसिकली कंपेयर किया गया है इस चार्ट पे अगर आप ध्यान दें तो 2022 की आईएमएफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और ओसीईडी जो है उनकी रिपोर्ट्स में जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट थी, चाइना की ग्रोथ रेट थी और जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी, तो उनके बीच का एक कंपैरिजन जो है वो देखा गया है, ठीक है जी। तो चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अगर पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, बट मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन जो है पेपर में आपके बनेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू जो एक है, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे कि 2023 में जो इंडियन इकोनॉमी है उसने किस तरह से परफॉर्म करा, कौन कौन से वो कोर सेक्टर थे जिन्होंने बूस्ट करा इंडियन इकोनॉमी को। तो आइए एक बार देख लेते हैं। इंडिया रिमेन्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब विद थ्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंटाइसिंग ग्लोबल जाइंट्स लाइक एप्पल। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें जो है एक अच्छी ग्रोथ इंडिया में देखी गई पिछले एक साल में, जैसे जो एप्पल जैसी जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, तो वो जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अगर आपको लास्ट ईयर याद होगा तो एप्पल के सीईओ थे, ये विजिटेड इंडिया, और जो एप्पल के इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ बात करी थी। तो इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या कर रहा है अभी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है आने वाले टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने की जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ब्लॉस्टर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट क्रूशियल फॉर इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल बाय 2025। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, लॉजिस्टिक जो है हमारा उसको स्ट्रॉन्ग करें, तो उससे जो हमारा 2025 तक का टारगेट है, ये देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाएगी, 2025 का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, ठीक है, एंड डेवलप्ड नेशन स्टेटस बाय 2047। तो अगर हमें ये दोनों टारगेट अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट अपनी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो डाटा यहाँ पे दिया गया है, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज लेस देन 4 ट्रिलियन, 3.75 ट्रिलियन के आसपास कहीं पे है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो वी आर एमिंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, ठीक है। और एक डेवलप्ड नेशन, अभी आपको पता है इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलप्ड नेशन का जो टारगेट है इंडिया का दैट इज 2047 तक। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो जो एडवांस एस्टिमेट है, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है इंडिया की, तो दैट इज 7.3% 2023-24, ठीक है। इंडिया एंटर्स अ
पाइवटल एस कर्व फेज मार्क्ड बाय अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेलरेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन सॉरी इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन, इंडस्ट्रीज जो है नई इंडिया में आ रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3.75 ट्रिलियन जो है ये इंडियन इकोनॉमी का साइज है, जो करंट साइज है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज 3.75 ट्रिलियन। ठीक है, और पांचवी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की, और 5 ट्रिलियन जो है 2027 तक जो है टारगेट टारगेट कर रहा है इंडिया। इसमें से एक जो है वो आरबीआई कह रहा है कि 2027 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इंडिया एक बन जाएगा। जो इंडिया का टारगेट है दैट इज 2025। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो 98374 इंडियन रुपीज में 2022-23 में, जो कि डॉलर्स में 1183 डॉलर्स लगभग बनती है, इतनी जो है वो थी 2022-23 का ये डाटा है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी डिस्प्लेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 2.6%, 2.6% की ग्रोथ रेट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है विटनेस करी इंडिया ने, एज कंपेरेबल टू 4% इन 2022-23। तो इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि जो इंडियन इकोनॉमी में पिछले एक साल में जो है वो स्लो डाउन जो है देखा गया है। जो एक साल की जो लास्ट एक साल की ग्रोथ रेट है दैट इज 2.6%, जो कि 22-23 में कितनी थी 4%। तो ऑब्वियसली एक स्लो डाउन जो है इंडियन इकोनॉमी में देखा गया है। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर, ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात थी, 2.6% इस साल है, 4% पिछले साल था। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें 7.9% की जो है ग्रोथ रेट जो है वो देखी गई, जो कि 4.4% थी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में। तो इसमें जो है ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर में हल्का सा स्लो डाउन हमने देखा, लेकिन जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें जो है ग्रोथ रेट वो जो एज कंपेरेबल टू द लास्ट ईयर वो जो है ज्यादा है। ठीक है, रियल जीडीपी की बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 171.79 लाख करोड़, ठीक है ना, 171.79 लाख करोड़ की जो है जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइसेस जो बेस ईयर का जो बेस ईयर से कंपेयर करके जो कैलकुलेट किया जाता है, तो जो बेस ईयर है कैलकुलेशन का इसका वो है 2011-12। तो इन कंपैरिजन टू 2011-2012 जो 2023-24 में एस्टिमेटेड जो जो जीडीपी का साइज है इंडिया का दैट इज 171 लाख करोड़। ठीक है, और ये जो है फाइनेंशियल 2022-23 का जो प्रोविजनल एस्टिमेट थे उसके अकॉर्डिंग 160 लाख करोड़ के आसपास था, जिसमें की ग्रोथ रेट देखी गई कितनी 7.3% की। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कांस्टेंट प्राइसेस पे पूछ लिया जाता है कि इंडिया की जीडीपी का साइज अभी कितना है, तो इट इज 171.79 लाख करोड़, जो कि 160 लाख करोड़ के आसपास था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें एक ग्रोथ जो है वो 7.3% की ग्रोथ जो है वो देखी गई। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। आफ्टर वी शेप रिकवरी सडन बूस्ट इन द ग्रोथ rate gradually the economy is returning to a normal sustained growth path। ठीक है, तो आपको पता है अगर इस चार्ट में अगर आप देखें तो वी शेप एक रिकवरी की बात करी गई है। वी शेप रिकवरी क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2020-21 के आसपास यहाँ जो अगर इसको इस टेबल की मैं बात करूँ तो इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट है वर्सेस जो कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो उसमें जो है कंपैरिजन दिखाया गया है। जो रेड कलर की बार आपको दिखाई दे रही है ये कंट्री की है, और जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका स्टेट का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो अगर 2020 के आसपास जिस टाइम पे कोविड का समय था तो उस टाइम आप देखिए एकदम से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था ग्रोथ रेट में, हिमाचल की भी, स्टेट की भी, एज वेल एज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो -5.8% थी, -4.3% जो थी वो स्टेट की जीडीपी ग्रोथ रेट थी। तो एक शार्प डिक्लाइन 2019-20 के मुकाबले 3.9 से -5.8 और 4.1 से -4.3 डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही कोविड यहां से हटा तो एक शार्प इंक्रीज, ठीक है, इस तरह की जो रिकवरी है इस तरह की इसको वी शेप्ड रिकवरी कहा जाता है इकोनॉमी में, कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद जो अर्थव्यवस्था एकदम से जो जीडीपी ग्रोथ है वो एकदम से आपकी ऊपर आती है। तो एक वी देखिए यहाँ पे जो सिंबल होता है वी का सिंबल यहाँ पे बनता दिखाई देता है, तो इसे हम वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। तो इस तरह की वी शेप्ड रिकवरी एक विटनेस करी गई थी कोविड के समय पे, जब एक शार्प डिक्लाइन आया था भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें या जो जीडीपी है उसकी बात करें या
स्टेट की बात करें दोनों में। लेकिन आफ्टर कोविड जो है, जो एक वी शेप्ड रिकवरी है उस पर हम चल रहे हैं और ग्रेजुअली जो जीडीपी का साइज है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें बात करी गई है। तो यहाँ से अब ये पुरानी ग्रोथ रेट्स हैं कि 2012 में इतनी थी, 2020-21 में इतनी थी, अभी इस साल का बताया गया है। तो अभी 23-24 के लिए देखिए जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का ये डाटा है, तो 7.1% की ग्रोथ रेट जो है दैट विल बी इन द स्टेट एंड 7.3% एज कंपेयर टू दिस विल बी इन द कंट्री। ठीक है जी, और ये जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे बात करी गई है। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस पे अगर हम देखें, करंट प्राइस का मतलब होता है जो हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर उसको कंपेयर करके देखते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस जो हैं वो बेस ईयर के कंपैरिजन में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो जो नेट पर कैपिटा इनकम है 2022-23 की अगर बात करें तो वो जो है 1,72,276 रुपए थी 2022-23 में, और ये करंट प्राइसेस पे है। देखिए ठीक है ना, करंट प्राइसेस पे बात करें तो 1,72,276 फॉर 2022-23 एज अगेंस्ट 1,48,524 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में थी 1,48,524। और अगर 23-24 के एस्टिमेट्स की बात करें तो ये जो है 1,85,854 करंट प्राइसेस पे जो नेट पर कैपिटा इनकम है वो कितनी रहने वाली है, 1,85,854 नेट नेशनल पर कैपिटा इनकम। तो ये इंडिया की बात की गई है यहाँ पे, और एडवांस ये जो है एडवांस एस्टिमेट्स हैं नेशनल लेवल के। ठीक है, तो एडवांस एस्टिमेट्स जो 2023-24 के जो एक्सपेक्टेड नेट नेशनल पर कैपिटा इनकम है दैट शुड बी 1,85,854। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में देखिए, रियल टर्म्स में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश हैड एन एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ 2,18,788। हिमाचल की अगर बात करें तो 2022-23 में 2,18,788 रुपए जो थी वो फर्स्ट पर कैपिटा इनकम थी। फर्स्ट रिवाइज्ड कंपेयर टू 1,72,206 यहाँ पे होना चाहिए, 206 एट द नेशनल लेवल फॉर द सेम ईयर। तो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमने बात करी थी 2022-23 में जो करंट प्राइसेस पे नेशनल लेवल पे जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 1,72,276। तो एज कंपेरिजन टू दैट जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2022-23 में 2,18,788 रुपए जो है वो पर कैपिटा इनकम थी स्टेट में। तो बेसिकली एक ट्रेंड क्या है कि जो एवरेज जो नेट नेशनल इनकम है उससे जो स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये एक यहाँ पे ये ट्रेंड इसको आप कह सकते हैं। अब इस पे आगे हम बात करेंगे कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसके लिए प्रोजेक्टेड जो है वो कितनी है पर कैपिटा इनकम स्टेट की। अगर पर्टिकुलरली बात करें स्टेट में पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली आपसे पूछी जाती है, तो उस पर हम कांस्टेंट प्राइसेस पे और एज वेल एज करंट प्राइसेस पे भी उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था, ये बेसिकली एक डाटा है, इस पे मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस डाटा को आप खुद ही पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास होगा। इसके बाद जो हिमाचल की इकोनॉमी की जहां पे बात करी गई है तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल का, तो वहां पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से ही पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए the economy of the state has shown a shift from agriculture sector to the industries and services। ठीक है, तो obviously when we gained independence तो एक agriculture dependent economy थी हमारी। most of the जो GDP की जो शेयर था that is being occupied by the agriculture। इंडस्ट्रीज जो है इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट करा इंडस्ट्रीज की तरफ, इंडस्ट्री से शिफ्ट करा सर्विसेज की तरफ। और सर्विस सेक्टर जो है, जो टर्शियरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो सबसे बड़ा सेक्टर है इस टाइम पे अगर हिमाचल की इकोनॉमी की बात करें एज वेल एज अगर हम कंट्री की इकोनॉमी की भी बात करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 1-2 साल पहले जो एचएस का पेपर है उसमें भी पूछ लिया गया था। As the percentage of contribution of agriculture in total GSDP has declined from 57.9% in 1951। देखिए 57.9% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का आपका 1950-51 में, जो कि घटकर कितना आ गया, 55.5% के आसपास आ गया 1967-68 में। 1990-91 की बात करें तो इट वाज 26.5% और 9.45% अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो एक ड्रास्टिक चेंज जो
ओवर द इयर्स हुआ है जो इकोनॉमी में हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो सर्विस सेक्टर की तरफ इकोनॉमी ग्रो हुई है, तो इट वाज 1950-51 में 57.9%। ये आप याद रखेंगे कि 57.9% 1950-51 में थी, जहां से 22-23 की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था दैट वाज जस्ट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, इट वाज जस्ट 9.45%। ठीक है, तो ये ट्रेंड एक ट्रेंड बेस्ड लाइन है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, यहां से इसको पूछा जा सकता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या जो इंडस्ट्री सेक्टर है, तो इट वाज 1.1%। ठीक है, अच्छा दोनों यहां पे दे दिए गए हैं, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों की बात करी गई है। तो 1.1% जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर था 1950-51 में, और 5.9% जो है वो सर्विस सेक्टर था 1950-51 में। वहां से बढ़ के 5.6 और 12.4 हो जाता है दोनों 67 और 68 में। 5.6 इंडस्ट्री सेक्टर, 12.4 सर्विस सेक्टर। 1991 की बात करें तो 9.4 जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर और 19.8 जो है वो सर्विसेज सेक्टर या जो टर्शियरी सेक्टर है। और अभी की अगर बात करें लेटेस्ट 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर की, तो 41.97%। ठीक है जी। 41.97% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर और 44.08% जो है वो टर्शरी सेक्टर 2022-23 में था। 9.45% जो है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें अभी अगर 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर तक देखें, तो जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, या जो टर्शरी सेक्टर है वो, सॉरी इंडियन इकोनॉमी कह रहा हूँ, हिमाचल की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा सेक्टर है दैट इज टर्शरी सेक्टर, जिसका जीडीपी में जो टोटल शेयर है दैट इज 44.08% 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर तक। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है 41.97% के साथ, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है हाउएवर दैट इज वेरी मच लेस, इट इज ओनली 9.45%। बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो लगभग 58% के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टेट में देता है। मतलब 58% के आसपास जो लोग हैं दे आर बीइंग एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और द एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है जी। और कुछ डाटा हिमाचल के बारे में देखिए। हिमाचल प्रदेश इज अ नॉर्थर्न स्टेट प्रोग्रेसिव थ्रू डिलिजेंट एफर्ट्स एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। जीएसडीपी की अगर बात करें, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस तरह से हम नेशनल लेवल पे जीडीपी कहते हैं, तो स्टेट लेवल पे जीएसडीपी उसी को कहा जाता है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये जो है 1,91,728 करोड़ का जो है हमारा वो टोटल जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू थी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, एंड इट इज 11.4% मोर देन व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस ईयर। इट मींस इन ये बात है 22-23 की, तो 21-22 की। ठीक है, तो 11.4% से वो जो है इंक्रीज हुआ था। कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर बात करें तो जीडीपी कैलकुलेशन का जो कांस्टेंट प्राइस है वो निकाला जाता है 2011-12 बेस ईयर पे। ठीक है ना, तो 11-12 जो है अगर बेस ईयर कंसिडर करें तो उस पे 1,33,372 करोड़। ठीक है ना, ये तो करंट प्राइसेस की बात करी हमने, 1,91,728 करोड़ इज ऑन करंट प्राइसेस। अगर कांस्टेंट प्राइसेस पे बात करें तो 1,33,372 करोड़ का जो है हमारी टोटल वैल्यू है जीडीपी की, स्टेट की अगर बात करें जीएसडीपी की, जो कि 6.9% ज्यादा है एज कंपेरेबल टू द लास्ट वन। ठीक है जी। ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू 5.7% इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो 5.7%, 5.1% इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है जी। इंडस्ट्री सेक्टर में 5.1% और 10.4% की ग्रोथ रेट जो है सबसे ज्यादा वो टर्शरी सेक्टर में जो है ऑब्जर्व करी गई पिछले एक साल में। अगला अगर देखें, द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीज्ड टू 2,18,788। ठीक है, ये हमने अभी भी देखा, जो कि नेशनल एवरेज से भी क्या है, ज्यादा है करंट प्राइसेस पे, making an increase of 11.7% as comparable to the last year's. The per capita income of the state is more by 11.7%, और जो टोटल नंबर है दैट इज 2,18,788। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके बाद देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए
इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, हिमाचल की इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये मैंने चार्ट से पहले भी आपको बताया था कि हिमाचल की इकोनॉमी जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ऑन 7.1% की ग्रोथ रेट पे जो है एंटिसिपेटेड है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी 2023-24 में ग्रो करेगी। एग्रीकल्चर remains crucial in हिमाचल प्रदेश, डिक्लाइनिंग सेक्टोरल शेयर इंपैक्टिंग प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। तो एग्रीकल्चर जो है एक क्रूशियल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसमें कि जो सपोर्टिंग डाइवर्स प्रोड्यूस लाइक फ्रूट, फ्लावर्स, मशरूम, हनी एंड हॉप्स, ये जो है सारे बेसिकली मेजर्स हैं कि किस तरह से जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे गिवन है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज। जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑल्सो उसको एनकरेज किया जा रहा है स्टेट में। ठीक है, तो इसको किस तरह से, विद अ स्मॉलर प्रोजेक्ट रिजर्व्ड फॉर लोकल इन्वेस्टर्स अप टू 2 मेगावाट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में पूछी भी जाती है। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे 2 मेगावाट तक के, 2 मेगावाट तक के जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं 2 मेगावाट तक के, दे आर बीइंग रिजर्व्ड फॉर हिमाचलीज और द लोकल इन्वेस्टर्स, प्रायोरिटाइजिंग देम द प्रोजेक्ट्स अप टू 5 मेगावाट। और 5 मेगावाट तक जो है उनको जो है वो प्रायोरिटी जो है दी जाएगी। 5 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो हिमाचलीज हैं या जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोकल पीपल हैं, तो दे आर बीइंग प्रमोटेड, उनको 5 मेगावाट तक जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। और अदरवाइज 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट, 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट जो हैं दे आर बीइंग रिजर्व्ड फॉर देम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाकी तो ये मेजर्स हैं कि किस किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो ये आप सारे देख लेंगे। इसमें डाटा गिवन है 5 मेगावाट और 2 मेगावाट, तो इसको आप याद रखेंगे। 2 मेगावाट के रिजर्व्ड हैं कंप्लीटली फॉर हिमाचलीज, और 5 मेगावाट की अगर बात करें तो 5 मेगावाट तक में उनको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दे दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो चलाए हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली अंडरटेकन इनिशिएटिव टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स अक्रॉस कास्ट, जेंडर, ऑक्यूपेशनल एंड अदर कैटेगरीज। ठीक है, तो इनके लिए जो अलग अलग स्कीम्स हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें अगर हम देखें तो फर्स्ट देखिए, द स्टेट वाज हिट बाय नेचुरल कैलेमिटी बाय द मॉनसून इन 2023। जो 2023 में आपको पता है जो मॉनसून था वो उससे काफी नुकसान हुआ था स्टेट में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज की अगर बात करें तो एक स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है वो रिलीज किया था। तो वो रिलीफ पैकेज था 4500 करोड़ का। ठीक है जी, लास्ट ईयर जो 2023 का मॉनसून था उसमें जो तबाही हुई थी स्टेट में, तो उसके लिए रिलीफ पैकेज जो था एक 4500 करोड़ का वो स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था। ठीक है, और जो कंपनसेशन थी उसको 25 टाइम्स, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स जो है उसको बढ़ा दिया था। रिकंस्ट्रक्शन एड जो थी, ठीक है, जिनके घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, कंप्लीटली डैमेज्ड हाउसेस के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन एड थी दैट वाज 1,30,000 अर्लियर, 1,30,000। जो अगर इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी में अगर किसी का घर का नुकसान होता है, हाउस होल्ड डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसके लिए 1,30,000 का प्रोविजन था, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया, 7 लाख। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऐसी फैमिलीज 31 मार्च 2024 इसकी ये कट ऑफ डेट थी, जो फैमिलीज रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, ठीक है, लिविंग इन द रिलीफ कैंप ड्यू टू डिजास्टर आर बीइंग गिवन अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ इन रूरल एरियाज। तो उनको 5,000 रुपए का रेंट जो है रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली दिया जाएगा, और 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो अर्बन एरियाज में जो है वो दिया जाएगा। कह रहा हूं दिया गया, बेसिकली पिछले मॉनसून की वजह से जो तबाही हुई थी तो उसमें जो ये बनाए गए थे, रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे, तो उनमें रहने वाली जो फैमिलीज हैं, रूरल एरियाज की बात करें तो 5,000 रुपए, और अर्बन एरियाज की बात करें तो 10,000 रुपए जो है उनको दिया गया। उसके अलावा और भी वेरियस चीजें जैसे फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, उसके अलावा फ्री राशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो इस तरह के मेजर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए उठाए थे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर बात करें टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय एप्पल डोमिनेटेड एरियाज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, तो जो एप्पल कल्टीवेशन थी, ठीक है, तो उसको जो एप्पल कल्टीवेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ा था जो नेचुरल डिजास्टर का, 110 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर रोड रेस्टोरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू वेलफेयर ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। तो जो फार्मिंग कम्युनिटी थी तो उसके लिए जो रोड कंस्ट्रक्शन थी, रोड टूट गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी था उसका इशू हो गया था, तो उसके लिए 110 करोड़ जो है वो एलोकेट किए थे गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें
तो एक स्कीम यहाँ पे देखिए गिवन है। अब बहुत सारी स्कीम्स जो है जो पिछले 1 साल में न्यूज में रही वो पूछ ली जाती है यहाँ से, तो मोस्टली कि कौन सी स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम, ये लास्ट ईयर के बजट में लास्ट ईयर के बजट में जो है, जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो उनकी गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम जो है लाई गई थी। तो सुख आश्रय स्कीम के अंडर जो है क्या था, एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फन्स, जो ऑर्फन्स हैं, जो ऐसे बच्चे हु आर ऑर्फन्स इन द स्टेट, तो उनको एक स्टेटस दिया गया था सरकार द्वारा, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उनको कहा गया था। तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम के अंडर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है एक तरह से जो एडॉप्शन थी उनकी वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई थी, जिसमें उनको स्टेटस दिया गया था, दैट वाज चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 4000 ऑर्फन्स हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस। तो 4000 के आसपास जो है जो इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड जो बच्चे थे या जो ऑर्फन्स थे, तो दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें और भी प्रोविजन थे, जैसे मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम बेयरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो उनकी पढ़ाई का खर्चा होगा, या उसके अलावा जो पॉकेट मनी का इसमें प्रोविजन था कि पॉकेट मनी इनको कुछ फिक्स पॉकेट मनी दी जाएगी, तो दैट वाज ऑल कंटेन्ड इन दिस स्कीम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है सुखाश्रय स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्रीन एनर्जी स्टेट, जो लास्ट ईयर का बजट था तो उसमें इसको बहुत हाईलाइट किया गया था कि ग्रीन एनर्जी स्टेट का टारगेट जो है स्टेट के लिए, तो हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी बनना, ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है 31 मार्च 2026 तक बनने का जो है वो टारगेट जो है निर्धारित किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल हैज टारगेटेड टू बिकम अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय विच ईयर, तो इट इज बाय 2026, और कंप्लीट डेट अगर देखें तो 31 मार्च 2026। तो इसके लिए जो वेरियस स्टेप्स लिए गए, जैसे ई व्हीकल पॉलिसी बनाएगी, 54 लोकेशन पे चार्जिंग स्टेशन, जो ई व्हीकल्स थी उनके चार्जिंग स्टेशन, तो ये सारी चीजें प्रमोट की गई। तो दैट इज नॉट टू बी आस्क्ड इन द पेपर कि कितने चार्जिंग स्टेशन लगे, बट ग्रीन एनर्जी स्टेट कब तक बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट असाइंस एमओयू फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए एक एमओयू साइन किया, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 4000 करोड़, क्रिएटिंग ओवर 3500 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है या जो अमोनिया प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट, तो उसके लिए 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है दैट हैज बीन अट्रैक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और 3500 लोगों को जो है इसमें रोजगार मिला है। इसके अलावा 220 करोड़ का एक सोलर पावर प्लांट पेखुविला इज इन ऊना। ठीक है, तो यहाँ पे 220 करोड़ से बनना हुआ है कि सोलर पावर प्लांट जो है वो बनाया गया जो कि एनुअली इनकम देगा 27 करोड़ की स्टेट को। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें इसमें मेंशन थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे देखिए बात करी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंग्लिश फ्रॉम क्लास फर्स्ट, पहली जो कक्षा है वहां से जो इंग्लिश जो है उसको पढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन। तो ये भी जो है प्रपोज किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस्ड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण या लोन योजना। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहां कितने तक का लोन जो है वो मिल सकता है, और वो लोन किस कैटेगरी का होगा, एजुकेशनल लोन, पढ़ाई के पर्पस के लिए। एजुकेशनल लोन जो है 20 लाख तक का, ठीक है, 20 लाख तक का एजुकेशनल लोन एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट ऑफ 1%, जो स्टूडेंट्स होंगे कहां के, हिमाचल प्रदेश की। तो 20 लाख का लोन फॉर फर्दर एजुकेशन विच कुड बी हायर एजुकेशन। तो 20 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टेट द्वारा, और 1% के इंटरेस्ट पे जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए टू एड्रेसिंग द फिस्कल कंसर्न, जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा उसको कम करने के लिए जो लीज पीरियड है गवर्नमेंट लैंड का, ठीक है, जो गवर्नमेंट लीज पे देती है लैंड, तो इट वाज 99 ईयर्स अर्लियर, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फैक्ट है। ठीक है, उसके अलावा न्यू एक्साइज पॉलिसी, ये सारी चीजें जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स जिसके पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें फिर से आ जाएंगी। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए एक स्कीम है हिम उन्नति योजना, एक और स्कीम जो इसमें मेंशन करी गई थी इकोनॉमिक सर्वे में। हिम उन्नति योजना की अगर बात करें तो हिम उन्नति योजना जो है इट इज एम्ड एट बूस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट एंड अदर कैश क्रॉप्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव्स। ठीक है, ये यहाँ पे जो कैश क्रॉप सारी लिखी हुई है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल प्रोडक्शन होगी, तो इनको प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव। तो गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स के थ्रू इनके जो है इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करवाती है फॉर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दीज कैश क्रॉप, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको फायदा हो सके। ठीक है, तो एक हिम उन्नति योजना के अंडर जो है इसकी प्रमोशन जो है, जो यहाँ पे कैश क्रॉप्स लिखी गई है, दैट हैज बीन इंश्योर्ड। 500 करोड़ का हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट।
हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना, तो ये किससे संबंधित है? डेडिकेटेड टू डेवलपिंग मिल्क बेस्ड रूरल इकोनॉमी। मिल्क बेस्ड इकोनॉमी है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन या जो मिल्क जो सेल करते हैं लोग, तो उससे जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है उनको इंक्रीज करना, या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे पनीर हो गया, घी हो गया, तो वो सारी चीजें फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर्स टू चिलिंग प्लांट्स। चिलिंग प्लांट तक जो मिल्क है वो प्रोक्योर करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाना फार्मर से लेके, तो दैट हैज बीन कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करें तो एक एचपी शिवा प्रोजेक्ट यहाँ पे फिर से मेंशन था। एचपी शिवा प्रोजेक्ट ये काफी साल से चल रहा है स्टेट में, तो ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को डेवलप करना जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं स्टेट के, तो उससे एसोसिएटेड है आपका वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। और वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट मींस की जो एग्जिस्टिंग जो जीवीए है उसमें इंक्रीज लाना, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो वहां पे। तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किस बारे में है। ठीक है जी, तो उसमें कुछ 1292 करोड़ एचपी शिवा प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश फार्म्स इन 400 क्लस्टर्स कवरिंग 6000 एकर्स ऑफ लैंड एंड 15,000 फार्मर्स। तो ये जो है पिछले एक साल में 15,000 फार्मर्स को जो है बेनिफिट मिला। 6000 एकड़ ऑफ लैंड जो है नई इसमें कवर करेगी, और 400 जो है फार्म्स जो है इसमें एस्टेब्लिश करेंगे। तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट, ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एचपी शिवा प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, बाकी जब हम हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो उसमें अगेन इसका मेंशन आएगा, तो पूरा डिटेल में दिया होगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, ये जस्ट एक जनरल रिव्यू है। ठीक है, कि हाईलाइट्स आप इसको कह सकते हैं, पहला चैप्टर जो है, तो इसमें इस तरह का डाटा जो है वो गिवन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो। ठीक है, कि जो स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली, उसको इंक्रीज करने के लिए एक स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को जो है एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो कि रिप्लेस करेगा सिंगल विंडो सिस्टम टू स्केल अप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है स्टेट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिले, सरकार को उससे इनकम मिले। ठीक है, तो उसके लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए एक स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ताकि जो रिक्विजिट अप्रूवल्स हैं उनमें जो डिले होता है, ठीक है, चीजों में, तो उसको रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा एक इन्वेस्टर मीट, जो रिसेंट इन्वेस्टर मीट लास्ट ईयर जो शिमला में हुई थी, द गवर्नमेंट हैज अनवील्ड 29 प्रोजेक्ट्स। तो ये उसका डाटा है कि क्या क्या उसमें हुआ। तो इतने हजार करोड़ का जो है जो इन्वेस्टमेंट है दैट हैज बीन अट्रैक्टेड, 29 न्यू प्रोजेक्ट्स हैव बीन इनिशिएटेड एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर 12,584 जो यंग पीपल हैं उनको जो है वो इसमें मिली है। तो दैट इज नॉट अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका डाटा आगे फिर से दिया होगा। ये जस्ट हाइलाइट्स हैं, तो इनको आप हाइलाइट्स की तरह देखिए, इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 680 करोड़ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। ठीक है, फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू करी गई थी, है ना। द फर्स्ट फेज प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ई टैक्सीज इस योजना के अंदर जो टैक्सी जो परचेज करते हैं लोग, तो जो हमारी पेट्रोल और डीजल कार है, तो ऑब्वियसली वी आर रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस अपॉन देम। तो ई टैक्सीज के परचेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, 50% की सब्सिडी दे रही थी अंडर दिस स्कीम। तो ये स्कीम आप इसको ध्यान रखेंगे, और ये सब्सिडी वाला पॉइंट की 50% सब्सिडी किस पे, ई टैक्सीज पे। ठीक है, ई टैक्सी परचेज करने पे। नेक्स्ट अगर बात करें मनरेगा में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज करी डेली वेजेस जो थी लेबरर्स की 224 से 240। ठीक है, ये लास्ट ईयर का डाटा है। तो 224 से 240 इन जनरल एरियाज। ठीक है, और उसके अलावा 280 से 294 इन ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज में 280 टू 294, जो उसके अलावा रेस्ट ऑफ द स्टेट है उसमें 224 टू 240 ये जो है डेली वेज किसकी, मनरेगा की। तो ये तो वैसे बजट से पूछा जाता है, बजट में, कि जो रिसेंट बजट में जो है फर्दर एक साल के लिए कितनी प्रपोज की गई। तो ये आप फिर भी ध्यान रखेंगे बजट में, जब हम इसके बाद बजट करेंगे तो अगेन वी विल सी दिस। ठीक है जी, तो और इसके अलावा सरकार गांव के द्वार एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। ठीक है, अभी भी है, सरकार गांव के द्वार एक इनिशिएटिव है, जिसमें वेयर मिनिस्टर्स एंड एमएलएज एक्टिवली एंगेज्ड विद कम्युनिटी स्विफ्टली एड्रेसिंग देयर कंसर्न। जो भी लोगों के कंसर्न्स हैं, तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मिनिस्टर्स और द रिस्पेक्टिव एमएलएज, तो उनके साथ जो है मिलके वो जो है सॉल्व किए जाएं।
तो सरकार गांव के द्वार जो है इससे संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखें एक तो रेवेन्यू लोक अदालत एक बहुत फेमस जो है स्कीम है हिमाचल में। तो जो तहसील और सब तहसील लेवल है वहां पे जो लैंड डिस्प्यूट के केसेस होते हैं, म्यूटेशन के केसेस होते हैं या उसके अलावा पार्टीशन के केसेस होते हैं, तो लगभग 6500 के आसपास जो है पिछले एक साल में वो निपटा दिए गए। किसके द्वारा? रेवेन्यू लोक अदालत द्वारा। तो रेवेन्यू लोक अदालत जो है तहसील और सब तहसील लेवल पे जो है 6500 से ज्यादा केसेस इसने सेटल करे पिछले एक साल में। म्यूटेशन केसेस हैं, पार्टीशन केसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो और वेरियस प्रोग्राम्स, ठीक है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में करे, जैसे कि कटिंग एज प्रोग्राम्स लाइक ड्रोन मैकेनिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर न्यू एज कोर्सेज इन आईटीआईज एंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। तो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जिसमें पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस आते हैं या आईटीआईज आती हैं, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज वेरियस करवाए जाते हैं। तो उसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या जो ये आपका ड्रोन मैकेनिक्स है, ठीक है, तो इससे संबंधित जो कोर्सेज हैं वो भी शुरू किए गए। ठीक है, तो ये जो है कुछ हाइलाइट्स थी, जैसे 100 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर पायनियरिंग इनिशिएशन ऑफ रोबोटिक सर्जरी अक्रॉस द मेडिकल कॉलेज में। रोबोटिक सर्जरी का जो इनिशिएशन है, ठीक है, तो उसको इनिशिएट करने के लिए 100 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करेगी। ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ इंस्टीट्यूट इनटू मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट, डिप्लॉइंग 6 मेडिकल एक्सपर्ट इन ईच ऑफ द 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ एक्सेसिबिलिटी। तो हेल्थ के क्षेत्र में ये जो हेल्थ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसमें से जो डाटा है मेनली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, स्कीम्स जो उसमें गिवन है वो फिर से हम बेसिकली एक हाईलाइट्स थी, ओवरव्यू था पूरे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का, जो हम इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। तो चैप्टर 1 से अगर एमसीक्यूज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें है, तो उसमें देखिए कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी बात करें तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश में 2022-23 में कितनी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा। तो चार ऑप्शन गिवन है 5.1, 5.7, 10.4 एंड 9.45%। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9.45% तो देखिए ये तो यहां से डाटा से पता लग रहा है 9.45% जो है वो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है 2022-23 में, जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 5.7% एक यहाँ पे ऑप्शन है, 5.7% जो है वो ग्रोथ रेट है प्राइमरी सेक्टर की पिछले एक साल में। तो दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज 5.7%। तो ये मैं आपको एक तरह से एक रेप्लिका बता देता हूँ जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू ऑर्फन्स। अभी हमने बात करी, ठीक है, इस स्कीम के बारे में। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम, ठीक है, जिसमें जो ऑर्फन जो लोग थे 4000 के आसपास, जो ऑर्फन जो बच्चे थे या द पीपल ऑफ द स्टेट, दे हैव बीन गिवन द स्टेटस एज द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का स्टेटस जो उनको इस सुख आश्रय स्कीम के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। तो ये संबंधित है किससे? सपोर्ट फॉर द ऑर्फन्स या एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा अगर बात करें तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज बीन अट्रैक्टेड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट जो है पिछले एक साल में स्टेट गवर्नमेंट ने लेकर आए? तो 4000 करोड़ जो है इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, 4000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी हमने अभी देखा। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। ठीक है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना जो है, इसके अंडर 20 लाख तक का जो लोन जो है, जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा कि 1% के इंटरेस्ट पे जो है जो एजुकेशनल लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर्थ 8468 करोड़ वर अनवील्ड एट अ रिसेंट इन्वेस्टर मीट इन शिमला बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो 29 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो इन्वेस्टर मीट शिमला में हुई, 29 प्रोजेक्ट्स जो उसमें अनवील किए गए, जिनकी टोटल कॉस्ट थी दैट वाज 8468 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव। तो सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो ये भी हमने अभी पढ़ा
कि जो मिनिस्टर्स हैं या जो एमएलएस हैं, कंसर्न एमएलएस, तो वो जो है जो पब्लिक ग्रीवेंसीज हैं या जो कंसर्न है लोगों के, तो उनसे इंटरेक्ट करके उनको ऑन द स्पॉट उनका जो निपटारा है या जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो इस स्कीम के अंडर तो दिस स्कीम हैज ये डी ऑप्शन, टू एंगेज विद कम्युनिटीज एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स स्विफ्टली। ठीक है, तो कम्युनिटीज से एंगेज करना और उनके जो भी कंसर्न है उनको निपटारा करना उनका। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस कुछ यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें हमने एक जस्ट ओवरव्यू देखा। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं दे वर स्पेसिफिक। ठीक है, एक एक टॉपिक पे इस बार जो टोटल 18 चैप्टर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो उसमें से जो पहला था तो इट वाज जस्ट इन जनरल चैप्टर। ठीक है, इसके बाद जो है एक एक स्पेसिफिक चैप्टर पे हम चलेंगे, हर एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर के एंड में जो है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।